हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन गुरपुष्प ऑफिशियल। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पापा को एडमिट करवाया है हॉस्पिटल में। और आज है 22 जून और मैं और नदर जा रहे हैं पापा से मिलने के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के। यहाँ पे हमने पापा को 20 जून को एडमिट करवाया था। और आज हम मॉर्निंग में पापा से मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं और नदर। और पुष्पिंदर को कुछ मैंने क्लॉथ भी देने थे क्योंकि उस दिन इतने वो कपड़े लेके नहीं गए थे, पता नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे वहाँ पे। एक्चुअली पापा का जो क्रिएटिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से उनका सीटी स्कैन है जो वो डेली ही पोस्टपोन हो रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि जब तक वो लेवल ठीक नहीं आएगा तब तक वो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिर काफ़ी दिन लग गए हमें। और आज सैटरडे है जिस दिन हम लोग गए थे, ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। पर वहाँ पे हम अंदर जा नहीं सकते थे, अंदर छोटा था। सिक्योरिटी ने हमें गेट पे ही रोक दिया था कि बच्चे अलाउडेड नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे से कुछ जुगाड़ करके चले गए। फिर उन लोगों ने कैमरास में देख लिया था और बोल दिया था कि आप बच्चे को लेके चले जाओ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम नदर को किसी के पास छोड़ दें, तो मुझे उसको साथ ही में लेके जाना पड़ा। पर बच्चे कहाँ टिकते हैं, डॉक्टर्स भी हमारी सेफ्टी के लिए बोलते हैं हॉस्पिटल में अगर कोई बोलता है तो, जिसकी वजह से मैं नदर को लेके घर पे ही थी। और उस दिन से पुष्पिंदर पापा के साथ हॉस्पिटल में ही थे। तो ये जो मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये उस दिन ही का है ये। और उसके बाद पापा वैसे नॉर्मल थे, उनको खाना वगैरह नॉर्मल जैसे आ रहा था। थोड़ा सा उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम था कि ज़्यादा मन नहीं करता था खाने का, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आपको खाना तो है ही, तो नॉर्मल वो खा रहे थे। संडे को उनका जो ब्लड लेवल है वो भी थोड़ा कम आया, तो फिर उन्होंने ये उनको ब्लड जो है वो भी उनको चढ़ाया था। और फिर उस दिन उनका थोड़ा सा जो दूसरा लेवल है वो भी ठीक आ गया था, तो उनका क्रिएटिन का टेस्ट जो हो गया। और ये जो नेक्स्ट फिर मंडे को उनको डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था ऑपरेशन के लिए, लेकिन उस दिन हो नहीं पाया। उस दिन सोडियम बहुत हाई था उनका। और फिर उसके बाद जब मंडे को आया ही टर्न, तो उस दिन पापा ने ओटी में जाके मना कर दिया। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये वही का है। इवनिंग में मैं निकली हूँ, कितना ट्रैफिक ये है। मेरा पिछला ब्लॉग ही है, वही कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि पापा को हमने एडमिट करवा दिया था हॉस्पिटल में, उनको पीलिया हुआ था, तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको एडमिट किया। और आज है 26 और कल पापा का ऑपरेट होना था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जाके विद इन 5 मिनट्स ही उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैंने ऑपरेट नहीं करवाना है। पता नहीं वो डर गए, उनकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। समझ ही नहीं आया, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया, हमें भी समझ नहीं आया। वो बोलने लगे बस मुझे घर ले जाओ, मुझे पहले तो ओटी में तो यही बोलते रहे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैंने नहीं करवाना, मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। बड़ा समझाया उनको डॉक्टर ने कि ये एक नॉर्मल सा ही है आपका, इसमें कोई हम ज़्यादा सर्जरी नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर है ये और 20 मिनट्स लगेंगे। लेकिन वो माने ही नहीं, उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई, उनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफ़ी बढ़ गई। 5 मिनट पहले ही मेरी बात हुई थी उनसे ओटी जाने से पहले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे पुष्पिंदर का कॉल आया कि पापा मान नहीं रहे हैं, पापा ने मना कर दिया है, अभी ओटी से बाहर आ चुके हैं, ये बोल रहे हैं कि मैंने नहीं करवाना है ऑपरेट, बस मुझे ले चलो यहाँ से, ले चलो यहाँ से। तो फिर मैंने बात की और पापा काफ़ी, मुझे उनकी आवाज़ ऐसे लग रही कि जैसे उनको सांस फूल रही थी उनको। और उनका मुंह तो तब भी सूख रहा होगा ना, गला सूख रहा होगा, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने खाली पेट ही रखते हैं जिस दिन उन्हें ऑपरेट करना होता है, तो इसकी वजह से भी उनको हो रहा था। और वो बोल रहे थे मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, इनको आप मना लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा उनको उन्होंने बोला कि थोड़ा सा चलो पानी लगा दो इनके होठों को, थोड़े होंठ गीले कर दो। लेकिन वहाँ पे भी पापा आधा पौना घंटा बैठे रहे, माने नहीं। इन बिटवीन उन्होंने एक और लेडी थी, उनका ऑपरेट किया। फिर डॉक्टर ने आके फिर से इनको बोला कि आइए मैं आपको मिलवा देता हूँ, देखिए मैंने सेम प्रोसीजर किया है उनका भी।
लेकिन वो माने ही नहीं। उनको था कि बस मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। और जैसे उन्होंने उनको रूम में शिफ्ट किया कि चलो आज तो फिर होगा नहीं, इनको कुछ आप खिला पिला दो, उसके बाद रूम में जाकर वो बोलने लगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। और फिर इनका मुझे कॉल आ गया था कि अभी रूम में आ चुके हैं कि तुम आ जाओ, मना के देखो। डॉक्टर ने बोला है कि इवनिंग तक मना लीजिए, कल कर देंगे, कि वो करना तो पड़ेगा ही। लेकिन कुछ भी मान नहीं रहे थे पापा। डॉक्टर ने, नर्सिस ने, सभी ने समझा लिया, वो मान नहीं रहे थे। फिर जो आपने पीछे देखा, तो मैं फिर गई इवनिंग में 5 PM वहाँ पे बहुत जाके मनाया पापा को, माने ही नहीं वो। कभी किसी से कॉल करवाऊँ, कभी किसी से कॉल करवाऊँ, सिस्टर से कॉल करवाया, मेरी बुआ है उनसे कॉल करवाया कि किसी की बात तो मान लेंगे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बस यही बोलते रहे, मैंने देसी इलाज करवाना है, मुझे घर ले जाओ, मैंने देसी इलाज करवाना है, मैंने ऑपरेट करवाना ही नहीं है। कि हमें मतलब हम ना फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो क्या गया कि एकदम से पापा ने ऐसा बिहेव किया वहाँ पे। फिर डॉक्टर ने भी बोला कि अगर नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। कल इवनिंग तक उनको मनाने की कोशिश की उन्होंने कि अगर मानते हैं तो हमें नाइट में ही बता दीजिए, वरना फिर कल तो हम आपको डिस्चार्ज कर ही देंगे। तो आज उनको डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी आज डिस्चार्ज पेपर फाइल हो चुके हैं। अभी मुझे कॉल आया था, तो ये बोल रहे हैं कि अभी विद इन 1-1.5 घंटे के हम लोग घर आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर ने बोला तो है वैसे कि घर जाके मना लीजिए, देख लीजिए, विद इन 5 to 10 days हम आपका दोबारा से फिर OT का टाइम लेके आपका ऑपरेट कर देंगे। अभी देखते हैं कि पापा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर हम अभी फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या एक्चुअल में। बस इतनी टेंशन चल रही है माइंड में कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। ऐसा भी नहीं है कि उनकी विल पावर वीक थी, काफ़ी विल पावर है उनकी। कल भी जब मैं इवनिंग में गई तो मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। बहुत गुस्से से बोल रहे थे वो कि मैंने नहीं करवाना है, चाहे एक बार सुन लो, चाहे 100 बार सुन लो, मैं नहीं करवाऊँगा। वहाँ पे डॉक्टर भी आके गए मेरे आने से पहले, फिर नर्सिस भी आई। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कई बार पेशेंट डर जाते हैं, तो आप उनको ले जाइए, घर ले जाइए, उनको थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे घर जाके, फिर आप उनको मना लेना। अभी आ जाएंगे आज वो घर, फिर देखते हैं कि कैसे उनको हमने रेडी करना है। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं कि कैसे फिर से नॉर्मल होगा सब कुछ। तो फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसकी अपडेट दे दूँगी। Till then, keep watching, keep spread positivity, and thank you so much.